नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन रोज एक न एक ड्रामा सामने आ रहा है। आज उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो फिर से जारी किया और ये वीडियो क्या था? केजरीवाल का संदेश था, जिसमें वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भले ही जेल में हैं, लेकिन उनको अपनी जनता का पूरा ख्याल है। तो मैं ये वीडियो ज़रा-सा आपको एक बार सुनवा देता हूँ और उसके बाद इस पर आगे बात करते हैं और उसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये ज़रा पहले वीडियो सुन लीजिए। के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूँ। इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं। तो देखिए आप सर, ये इसने क्या कहा कि मैं दिल्ली की जनता के साथ हूँ, मैं केवल सरकारी मतलब उसने कि एक डेली का एक रूटीन है, एक वीडियो जारी कर दो और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये थी, मैं फिर से इसको ज़रा-सा एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब लोग इसमें देखेंगे कि ये किस प्रकार जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हम नोट करनी चाहिए। ख़ैर अभी मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसको दिखाने की। लेकिन सर ये जो आपने देखा कि किस प्रकार वो एक ये बोल रही हैं और उसके पीछे तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर में सरदार भगत सिंह के बराबर में बीच में अरविंद केजरीवाल को जेल की सीखचों के पीछे दिखाया गया है और राइट में डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे। इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है सर? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा तो कोई नहीं करता, जिस कदर ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। देखो जी, ड्रामेबाज है, पूरी फैमिली ऐसी है। वैसे तो इनके पास अरबों करोड़ रुपए हैं, लूट लिया दिल्ली को, बर्बाद कर दिया दिल्ली को और वहाँ पे सस्ते कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। एक्चुअली यही इनका कल्चर है, ऐसा दिखाना कि हम बहुत गरीब हैं और ये सबको पता है कि इन्होंने कैसे यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टियाँ बना ली, कैसे इन्होंने शराब के अंदर घोटाले किए, चोरी किए और कैसे इन्होंने दिल्ली वालों को लूटा। सिर्फ दिल्ली वालों को खांसने में मजबूर कर दिया पिछले 10 साल में और केजरीवाल के जी, जाते ही दिल्ली में जो जी, धुआँ था वो कम हो गया, क्योंकि हुँ, धुआँ केजरीवाल ने फैलाया था। और जो फ़ोटो लगाई जी, है केजरीवाल की, जी, मुझे चाहिए था कि इनके ऊपर हार भी पहना देती, क्योंकि पहले कह चुकी हैं केजरीवाल हमारे सामने तो है नहीं, उनकी आत्मा घूम रही जी, है। तो भाई इनको जी, फ़ोटो ही पहना दो, बता दो कि अब हाँ, ये नहीं रहे, क्योंकि अ, केजरीवाल जब तक दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली को बर्बाद ही करेंगे और अब हुँ, दिल्ली से दूर जो जा चुके हैं, जेल में जा चुके हैं। लेकिन जी, जेल में क्यों गए? जी, जेल में कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ने नहीं गए, जेल जी, में गए हैं घोटालों के चक्कर में। कोई जी, भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है केजरीवाल के अंदर जहाँ पे घोटाला ना हो किया हो, चाहे हुँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे दिल्ली हुँ, जल बोर्ड हो, हुँ, चाहे इन्होंने शराब घोटाले किए हों, तो इन्होंने हुँ, किसी को छोड़ा नहीं हुँ, और ऐसे शो कर रहे हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है। ख़ैर जी, ईमानदार तो शुरू से अपने आप को कहते रहे और हुँ, देखिए इनको सिर्फ़ चाहिए था कि अगर केजरीवाल को हार पहना देते, तो जी, लोग शायद इनके साथ हो जाते। कहते चलो बेचारा चला गया, अच्छा आदमी था। जाने के बाद तो किसी को बुरा नहीं कहा जाता। तो केजरीवाल अब जेल में बैठ कर के दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं और अब इनकी बीवी आ गई, हुँ, परेशान करने लोगों को। दिल्ली के लोग केजरीवाल से बहुत परेशान थे। हुँ, इनके जो उल्टे-सीधे एडवर्टाइज़मेंट आते थे, झूठे ऐड आते थे, उससे बड़े परेशान थे। अब इनकी पत्नी आ गई। ये सिर्फ़ दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए और इन्होंने ये नहीं कहते कि हमने जो ताजमहल बनाया या शीश महल बनाया, उस पे हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली इनको दुःख ये है कि जो शीश महल बनाया, जहाँ पे 4 करोड़ का टॉयलेट बनाया, अब केजरीवाल 400 करोड़ की ₹400 के टॉयलेट में घूम रहे हैं। ये परेशान इन चीज़ों से हैं। लेकिन इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि ये जेल भी जाएँगे। ये बैठ कर के सिर्फ़ यहाँ चोरियाँ करते रहे। अगर किसान जी, आंदोलन होता था, तो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए ये भी उसमें कूद जाते थे। दिल्ली के अंदर दंगे कराए और जो यहाँ पे मस्जिदें हैं,
या जितने भी इनके मदरसे हैं, इमाम, वहां पे हाँ जी इन्होंने जी। 100 करोड़ रुपए दिए और इमामों को इन्होंने 30 से 1000 रुपए दिए। अब इनको याद आ गई दिल्ली वालों की, याद आ गई हिंदुओं की, जिनसे चिढ़ते हैं, जिनसे नफरत करते हैं। देखिए, केजरीवाल ने बड़ी कोशिश की यहाँ पे कुछ मंदिरों को तोड़ने की, कुछ तोड़े भी, लेकिन वहां पे लोगों ने खड़े होकर के दोबारा मंदिर बना लिए। पुरानी दिल्ली के अंदर तो 3 मंदिर तोड़े गए थे, जिनमें से 2 तो बना लिए, 1 बना नहीं पाए। और केजरीवाल सिर्फ मंदिर तोड़ सकते हैं, हिंदुओं को की नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब रामलला यानी कि अयोध्या में मंदिर बन रहा था, तो कहते हैं यहाँ पे एम्स बनना चाहिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक की इंडिया ने, हमारे सोल्जर्स ने इतनी सेक्रीफाइस की, तो कहते हैं कि हमें प्रूफ दिखाओ। अब इनके करप्शन के प्रूफ तो पब्लिक के सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये जेल जा चुके हैं और इनकी पूरी कैबिनेट, देखा जाए तो सारी कैबिनेट एक हिसाब से जेल में है। संजय सिंह जेल में गए थे, जो इनके राज्यसभा के एमपी है, उनको फिर टिकट दे दी राज्यसभा की, और अभी वो जेल से वापस आए हैं। जेल से वापस आने का जी। मतलब नहीं है कि बरी हो गए हैं। उनको हम्म। 6 महीने के बाद बेल मिली है, और बेल इसलिए मिली है क्योंकि कुछ लोग इसके लिए पूछ रहे हैं कि संजय सिंह को बेल क्यों मिली। बेल इसलिए मिली कि ईडी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया, और अपोज इसलिए नहीं किया कि संजय सिंह ने जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी ईडी को, वो दे दी, और जो बाकी केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, उनसे जो पूछताछ की गई, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, इसीलिए वो जेल के अंदर है। और संजय सिंह जेल में तो चले गए थे, 6 महीने के बाद आ गए, लेकिन उनके खिलाफ केस खत्म नहीं हुआ। और हम्म। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, कि संजय सिंह को इसलिए बेल दी गई कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर एक कुर्सी का झगड़ा चल रहा था, वो और तेज हो जाए। क्योंकि संजय सिंह, आतिशी मरलेना और जो सौरभ भारद्वाज है, उनके आने से ये दोनों लोग पीछे हट जाएंगे। और देखा हम्म। जाए, ये जो दोनों लोग थे, आतिशी मरलेना और संजय भारद्वाज, वो काफी अग्रेसिव हो रहे थे, और हम्म। उनके खिलाफ भी घोटाले चल रहे हैं। तो देखो, जो संजय गांधी को छोड़ा गया, नहीं, संजय 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 सिंह। सिंह को छोड़ा गया, जी। हाँ, संजय सिंह को छोड़ा गया ना। देखिए, इसके अंदर ऐसा होता है कि मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, कि जो हमारी एजेंसीज काम करती हैं, उसके अंदर कोई हमारी गवर्नमेंट का रोल भी होता है, कि टाइमिंग क्या हो। हम्म। और अगर ये ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह देती कि संजय सिंह से हमें और पूछताछ करनी है और इंक्वायरी करनी है, तो इसको बेल नहीं मिलती। लेकिन उसको इसलिए छोड़ा गया है कि संजय सिंह जब यहाँ पे कूदेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तो इनसे कोई फायदा नहीं होगा, ना केजरीवाल को फायदा होगा, ना आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और यहाँ पे लड़ाई तेज हो जाएगी पावर स्ट्रगल की, आतिशी के और संजय सिंह के बीच में। तो ये अब इनको इनको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन पावर स्ट्रगल जिसकी बात आप कर रहे हैं, कल जब ये छूटे तो छूटने के बाद पहले ये सुनीता केजरीवाल से मिले, उनके घर गए, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद दिया, और उसके बाद इन्होंने मोदी प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी की बात ये बहुत बहुत ही फायर ब्रांड तरीके से ये बोले, और काफी खतरनाक बातें बोल रहे थे ये। तो अब इससे ये भी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि अ, ये जो लड़ाई है, अब सुनीता केजरीवाल तो खुद बनना चाहती हैं पीएम सीएम। अभी हमने ये सुना सर, ये भरूच जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात की, वहां ये खुद नामांकन भरवाने जाएंगी किसी सदस्य का, तो जो बिल्कुल एक्टिंग सीएम के तौर पर काम कर रही है ना, डेली मीडिया में वीडियो। देखिए तो ऐसा ये देखिए संजय ऐसा है सिंह कि का। जी। देखिए ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी बनाई, केजरीवाल ने बनाई है, झूठ झूठ हम्म। बोल करके बनाई है, और हम्म। गलत गलत वायदे करके बनाई है। बहुत वायदे किए इन्होंने, काम कुछ नहीं किया। लेकिन काफी हद तक एक्सपोज भी हो गए थे, और अभी और भी एक्सपोज होंगे। जब यहाँ पे कैंपेनिंग चलेगी, तो केजरीवाल और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के बहुत से स्पोक्स पर्सन या उनके जो लोग हैं, केजरीवाल के बारे में इनके साथ काम करते थे, वो जब अपनी पब्लिक रैलीज के अंदर केजरीवाल की पोल खोलेंगे, तो लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा। वैसे भी लोगों को बहुत कुछ पता है। केजरीवाल के बहुत से वीडियोस घूमते हैं बीच में, जहाँ पे झूठ बोला उन्होंने, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे। और देखिए, दूसरी बात, कि आदमी अगर सच्चा हो, ईमानदार हो, तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी उसके साथ आ जाती है। लेकिन अगर झूठा हो, तो पब्लिक छोड़ के चली जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल आए हैं, तो कोई यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन तो हुई नहीं, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुई, जैसे इनको उम्मीद थी। अब सुनीता केजरीवाल ऐसे अपने आप को सामने लेके आ रही लोगों के, जैसे ये सोनिया माता हो,
और अब लोग इनके पैर भी छूने लग गए। केजरीवाल कहते थे कि जब मैं नई पार्टी बनाऊंगा तो जो यह पॉलिटिकल कल्चर है वो चेंज करूंगा। चेंज क्या कर दिया उन्होंने? ये वही काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के अंदर करप्शन थी, वही करप्शन आम आदमी पार्टी के अंदर है, बल्कि उससे ज्यादा है। एक तो इनको मौका नहीं मिला, नहीं तो और बड़े काम करते। और दूसरी बात है कि अब ये पैर छूने की परंपरा शुरू कर दी इन्होंने। संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल के पैर छू लिए, लेकिन संजय सिंह वो आदमी है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पिक्चर हॉल्स के अंदर टिकट ब्लैक किया करते थे, और संजय सिंह ने अगर इनके पैर छुए तो पैर खींच भी लेंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए। और केजरीवाल का जो महल खड़ा था, जो इनका सपनों का महल था, कागज का महल था, वो ढह चुका है और केजरीवाल टोटल एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए एक असल में जगह जी इन्होंने एक जगह इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाना था 1468 रुपीज करोड़ का, 1468 करोड़ का, और हॉस्पिटल नहीं बना। पैसे चले गए, किसको गए ये नहीं पता, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन वहां पे एक बोर्ड लगा है जहां पे हॉस्पिटल बनना था, और पेपरों में हॉस्पिटल बन गया। इसी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का भी एक स्कैंडल सामने आया है। एक जो दिल्ली जल बोर्ड के एक इंजीनियर थे, कोई अरोड़ा नाम है उनका, उनके 8 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है ईडी ने। और उसके साथ साथ और भी बहुत, बस का घोटाला है। बस के घोटाले के अंदर यहाँ पे 1000 बसों का ऑर्डर दिया गया था, लो फ्लोर बसेस, और वहां पे जो ऑर्डर दिया, अप्रूवल ली थी 1000 बसों की, ऑर्डर दे दिया 1200 बसेस का। और साथ में क्या होता है कि जब आप एक बस का ऑर्डर देते हैं तो उसके साथ साथ उसकी जो सर्विसिंग होती है या मेंटेनेंस होती है वो 3 से 5 साल तक फ्री की जाती है, लेकिन उसके भी पैसे दे दिए। जो 5 साल की मेंटेनेंस का था, जो फ्री होनी थी, उसके भी पैसे दे दिए। तो घोटाले की उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर जो स्कूल के अंदर इन्होंने धंधे किए थे उसकी भी चल रही है। फिर एक और बात है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चों को, गरीब बच्चों को एडमिशन मिलती थी, उसमें 70% बच्चे जिनको एडमिशन दी जाती थी गरीब बच्चों की, वो मुस्लिम थे। और लोग ये सोच रहे थे कि कैसे मुस्लिम को यहाँ पे एडमिशन दी जा रही है, कैसे ये पास हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि इसके पीछे केजरीवाल का हाथ था, या केजरीवाल का हाथ है कि स्कूलों के अंदर मुस्लिम को इम्पोर्टेंस दी जाए या प्रायोरिटी दी जाए। और आप देखिए, केजरीवाल और कांग्रेस और सीआईए का एक ही एजेंडा है, हिंदूज को माइनॉरिटी के अंदर लाना, या हिंदूज की जो मेजोरिटी है उसको खत्म करना, यानी कि यहाँ पे जो कंट्रोल है हिंदूज का इंडिया के अंदर खत्म हो जाए। कांग्रेस भी यही कर रही थी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही थी, और केजरीवाल भी यही काम कर रहे हैं, या मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। पंजाब के अंदर यही काम हो रहा है। और सीआईए भी, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी इंडिया के अंदर हिंदूज को कन्वर्ट करती थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो कन्वर्शन की गई वो अमेरिकन सीआईए ने की। और इवन नेपाल के अंदर इन्होंने बहुत से पैसे खर्चे वहां पे हिंदूज को कन्वर्ट करने के लिए। और जिस स्टेट के अंदर भी कन्वर्शन की जाती है हिंदूज की मुस्लिम्स या क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसमें सीआईए फंडिंग करती है अपनी फोर्ट फाउंडेशन के थ्रू। यही काम होता है केरला के अंदर, यही काम हो रहा था आंध्र प्रदेश के अंदर, और कुछ और स्टेट्स में भी, वहां पे भी यही काम हो रहा है जो सीआईए कर रही है, यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कर रही है। और तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस को चिंता थी केजरीवाल की। लेकिन ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है सीआईए, इन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात तो करते हैं अमेरिकन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल भेजा गया, 100 केस रजिस्टर किए उनके खिलाफ, तब सीआईए या अमेरिका कुछ नहीं बोला, वहां पे कुछ नहीं बोले। वहां पे इनको चिंता नहीं है ह्यूमन राइट्स की, इनको सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर चिंता है ह्यूमन राइट्स की, क्योंकि वो चाहते हैं जो इंडिया के अंदर मेजोरिटी है हिंदूज की, वो कम हो जाए और डेमोग्राफी चेंज हो जाए हिंदुस्तान की। ये आज का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा इनका चलता है पिछले 1957 से या 1947 के बाद से, उससे पहले भी। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्शन कर दी थी क्रिश्चियनिटी के अंदर सीएए के द्वारा। और उस टाइम पे जब नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इनको फ्री हैंड दे रखा था कि आप जो मर्जी करो, कुछ करना है आप करते रहो। उन्होंने इनको कभी रोका नहीं। लेकिन उसके बाद उसी टाइम पे एक आईबी के चीफ आए थे बीएन मलिक, उन्होंने इस एरिया को डिक्लेयर कर दिया नेफा, और यहाँ पे फॉरनर्स या किसी का जाना बंद कर दिया। और साथ में जो यहाँ पे कुछ स्कूल खोले, हिंदूज के स्कूल खोले, ताकि वहां पे कन्वर्शन को रोका जाए। लेकिन तब तक 90% लोग यहाँ कन्वर्ट हो चुके थे, हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी। और यही काम सीए कर रही थी, यही काम नेहरू कर रहा था, यही काम कर रही है कांग्रेस, और यही काम कर रहे थे केजरीवाल।
चाहे और दिल्ली है। केजरीवाल तो यहाँ रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को बसा रहे थे, और बल्कि बसा दिया, और उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बांट दिए इन्होंने। बिल्कुल। ये भी तो और अब एक्चुअली क्या है कि ड्रामेबाज आदमी है केजरीवाल, इनकी बीवी। देखिए कुछ लोगों का एजेंडा क्या होता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही केजरीवाल है, पूरी फैमिली वो इसी चक्कर में है। अरबपति बन गए लोग, सीएम बन के। ऑर्डिनरी आदमी थे, कुछ इनको पोर्ट फाउंडेशन ने पैसा दे दिया, कुछ इनको पावर मिल गई, और कुछ जो अन्ना हजारे की यहाँ पे एजिटेशन चल रही थी, वहां से 200 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसका हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया, किसके पास पैसे चल गए, कौन ले गया वो लेकिन सर पैसे। एक बात बताएं, एक बात है सर, मैं तो इस बात पर मुझे बार बार वही तस्वीर याद आ रही है। मतलब ये सरदार भगत सिंह की फोटो अरविंद केजरीवाल सरदार भगत सिंह के बगल में कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो इसको एक क्राइम मानता हूं। इस पर भारत सरकार को और हमारी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक एक ऐसा आदमी जो कि घोटालेबाज है सर, घोटालेबाज, एक सरदार भगत सिंह के बराबर में। और क्या ये जो सरदार भगत सिंह क्या खालिस्तानियों के सपोर्टर थे? कैसी बात है? मतलब ये तो बड़ा। देखिए सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में इंटरफेयर तो करेगा नहीं। अब किसी ने कहा जी आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को यहाँ से पावर से हटा दो, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन की गई, तो हाई कोर्ट ने कहा भाई यहाँ पे हम कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए नहीं है, या किसी को हटाने के लिए नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखा जाए तो उसके अंदर बहुत कुछ होना चाहिए। ये एक्चुअली इनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए लोगों से, और अगर इनको सजा मिलेगी लोगों से, देखिए ये दिल्ली की जनता या पूरे देश की जनता को तो इसी में बगला रहे हैं पिछले 10 साल से, भगत सिंह की फोटो लगा करके, जैसे बहुत देश प्रेमी हो, बहुत इनको देश से प्यार है, या इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। और अब जब जेल में जा रहे हैं तब भी अपने आप को ऐसे शो कर रहे हैं कि शायद जेल में इसलिए गए हैं कि ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई इनकी चल रही है करप्शन पे। करप्शन के खिलाफ नहीं, करप्शन में लिप्त है पूरे, केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया भी, सिंदर जैन भी, और संजय सिंह भी, ये सब करप्ट हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हैं। साथ में इनके अब आतिशी भी जाने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल तो स्टार्ट हो गई थी जब केजरीवाल जेल जा रहे थे, तो लास्ट टाइम में इन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया, ताकि उनके ऊपर भी ईडी की रेड हो जाए, या ईडी के एक समझिए कि उसके अंदर दायरे में आ जाए। और उसके बाद आतिशी मरलीना ने एक वीडियो बनाया और रिलीज किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा मैं भी जेल में जाने वाली हूँ, मुझे पकड़ने वाले हैं, सौरभ भारद्वाज को भी। साथ में उन्होंने चड्डा का नाम ले दिया, राघव वो चड्डा। चड्डा को फंसाना, हाँ राघव चड्डा को फंसाने के चक्कर में होगी, और एक और आदमी को फंसाने के चक्कर में। तो इनकी पावर स्ट्रगल तो स्टार्ट हो गई है। सब चाहते हैं कि हम भी, अगर मैं जाऊं तो जेल, वो भी जाए, वो यहाँ क्यों बैठ जाए। लेकिन केजरीवाल ने एक अलग गेम खेल दी, अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दिया। ये तो केजरीवाल का पुराना सपना था। जैसे जब पंजाब का इलेक्शन जीते थे तो केजरीवाल बनना चाहते थे पंजाब के सीएम, और अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन देखते हैं घोड़ा किस तरफ बैठता है, क्या होता है आगे इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद क्या होता है, अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा रियलिटी बिल्कुल सही कह रहे हैं सामने आप। लाने के लिए। ये रस्साकशी चल रही है। जैसे कि संजय सिंह, जब देखिए केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होकर जेल चले गए और उधर संजय सिंह बाहर आ गए, तो केजरीवाल की थोड़ा सांसें इसलिए भी फूल गई, उनको रात में नींद नहीं आ रही। कल की खबर है, रात में 3 बजे 3 बार वो उठ के अपने बेड पर बैठे और इधर उधर घूम रहे थे, बाद में सो गए। उनको बेचैनी इस बात की है कि संजय सिंह बाहर आ गया है, संजय सिंह क्या करेगा। एक दिमाग में उनके चल रहा है कि संजय सिंह क्या करेगा। और आज सुनीता केजरीवाल ने वीडियो जारी कर दिया, ये दिखा दिया कि नहीं, एक्टिंग सीएम तो मैं ही हूं। देखिए दूसरी बात है कि मैंने कहा ना कि जो संजय सिंह को बाहर लाया गया, देखिए हमारी एजेंसीज काम करती हैं उसके ऊपर, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, चाहे आईबी हो चाहे बाकी हो। और दूसरी बात एक और देखिए कि एक केजरीवाल के बारे में खबर फैलाई गई कि केजरीवाल का भार 4.5 किलो कम हो गया जब से वो जेल में गए। और ये इसलिए बात की जा रही है केजरीवाल के लिए सिंपैथी लेने के लिए। जैसे पहले केजरीवाल यहाँ पे घुमा करते थे तो खांसते रहते थे और ये शो करते थे मैं बड़ा बीमार आदमी हूँ। अब केजरीवाल एक और सिंपैथी ले रहे हैं, जैसे वहां पे स्टेटमेंट आ रही है कि केजरीवाल को ब्लड शुगर है, साथ में केजरीवाल को ब्लड प्रेशर भी है, और केजरीवाल का 4.5 किलो वेट कम हो गया। ये नहीं कहते कि केजरीवाल का 17 किलो वेट ज्यादा हो गया था जब से वो दिल्ली के सीएम बने। और ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है केजरीवाल के लिए सिंपैथी लेने के लिए।
बिल्कुल, कि बिल्कुल, केजरीवाल बिल्कुल। को सिंपैथी मिले कि केजरीवाल बेचारे हैं। यही काम हमेशा से करते हैं। आप देखा ममता बनर्जी को, जब पिछले इलेक्शन हुए थे वहाँ की विधानसभा के, तो जब ममता बनर्जी ऐसा लग रहा था कि लूज़ करेगी, तो उनके पैर पे चोट लग गई। पैर पे हाँ, प्लास्टर लगा के घूम रही थी और 2 दिन के बाद जब इलेक्शन सारा खत्म हो गया, कैंपेन खत्म हो गया, तो उनका प्लास्टर भी उतर गया। और फिर अपने आप। अब देखिए जब वहाँ पे बहुत सा इश्यू हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर, तो इनके माथे पे चोट लग गई हुँ, सिंपैथी लेने के लिए। और ऐसा ऐसा दिखाया गया कि माथे के सेंटर पे चोट लगी है। मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसे चोट कहाँ कैसे लगती है। और हुँ, जब उनको अस्पताल ले जा रहे थे, तो वहाँ से खून बह रहा था। भई जब हुँ। किसी आदमी को, किसी बंदे को चोट लगेगी और जो इम्पोर्टेंट आदमी होगा, तो उसको कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल? उनके सिक्योरिटी के लोग, और इनके पास सिक्योरिटी बहुत है। और जब हॉस्पिटल लेके जाएँगे तो उनका फर्स्ट एड करके लेके जाएँगे। ऐसा नहीं कि उनका खून बहता रहेगा तो हॉस्पिटल जाएँगे। तो ये सब ड्रामेबाज़ हैं। केजरीवाल भी, बिल्कुल सही कहा, केजरीवाल बिल्कुल की ठीक कह पार्टी रहे के हैं आप। लोग और ममता बनर्जी, ये ड्रामे करते रहते हैं, सिम्पैथी लेने के लिए। और केजरीवाल का जैसे नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है कि इनको ब्लड प्रेशर है, इनको शुगर है और साथ में इनका वेट कम हो गया है। अब जेल में जाएँगे तो वेट तो थोड़ा कम होगा ना, टेंशन तो होगी ना। टेंशन खाने की नहीं है, टेंशन खाना तो घर से आ रहा है। लेकिन अरे घर सर, से कोई वो दिक्कत 4, नहीं है। लेकिन जेल ऐसा को है जे ना पांडे जी, मैं तो ऐसा सर है ये ना कि कहता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो वीवीआईपी आदमी है, टाइम से घर से खाना आ रहा है, टाइम पर डॉक्टर चेकअप कर रहा है। एक आम आदमी पार्टी का नेता जो खुद को आम आदमी कहता है, जो बिज़नेस क्लास में वीवीआईपी में सफ़र करता है, चार्टर्ड प्लेन से घूमता है, अगर वो वाक़ई आम आदमी है, तो उसको फिर वो उस जो आम कैदी है उसकी तरह रखा जाए ना, जिसको बेचारे को सुबह जल्दी 6 बजे जगा दिया जाता है। और फिर उससे वहां काम भी करवाया जाता है। आम आदमी तो ये होता है। इनको क्या दिक्कत है? खैर चलिए नहीं, ये तो एक इनको ऐसी बात इनको 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 थोड़ी-सी दिक्कत है। देखिए है। सब कुछ घर से खाना आ जाएगा, पानी भी आ हुँ, जाएगा घर से। हुँ, बाकी दिखाने के लिए तो कहते हैं कि मैं महाभारत पढ़ूँगा, मैं रामायण पढ़ूँगा, गीता पढ़ूँगा। लेकिन हुँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको है कि जो 4 करोड़ का टॉयलेट है, वो जेल में नहीं आ सकता। वहाँ वो पे जेल इनको में नहीं आ सकता। ₹400 के टॉयलेट में बैठना पड़ेगा। उससे हुँ, केजरीवाल को चिंता है, बाकी कोई चिंता नहीं है। इनके और जो जेल है वो केजरीवाल के अंदर ही है, इनके अंडर आती है और आतिशी उसकी इंचार्ज है, मिनिस्टर है उसकी। तो केजरीवाल ने पहले जब जैसे सिंधिया जैन थे, तब भी उनकी बड़ी सेवा हुई जेल के अंदर और केजरीवाल की सेवा भी होगी। लेकिन जेल तो जेल है, इसका असर तो जेल होगा तो ही। जेल है। और सिर्फ हम एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि केजरीवाल की जो फ़ोटो लगी है, हार उस पे कब चढ़ेगा? और मैं सोचता हूँ कि अगर हार चढ़ जाएगा तो दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत मिलेगी। चलिए सर ठीक है, देखते हैं अब ड्रामा तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, केजरीवाल फिलहाल जेल में है और सुनीता केजरीवाल लगातार वीडियो जारी कर के एक नई नौटंकी रोज कर रही हैं। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत हुई और अगले जी, वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।